हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडस्य द्वितीय प्रश्नपत्रत्वेन नागेश भट्टकृतः लघुशब्देन्दुशेखरः स्त्रीप्रत्ययादारभ्य उत्तरवर्ती भागः निर्धारितः है। तत्र स्त्रीप्रत्यय विषये पूर्वम् अस्माभिः चर्चा कृता आसीत्। तत्र तस्मिन्नेव क्रमे इदानीम् अजाद्यतष्टा इति सूत्रविषये इति सूत्रे चर्चा विधीयते। एतत् सूत्रमस्ति अजाद्यतष्टाविति। अत्र भट्टोजिदीक्षितः अस्य सूत्रस्य वृत्तिम् एवं लिलेख। अजादीनाम् अकारान्तस्य च यद्वाच्यं स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वम्। अजादीनाम् अजादयः केचन शब्दाः सन्ति, तेषाम् अथ च अदन्तानाम् इत्युक्ते अकारान्तानां शब्दानां वाच्यम् इत्युक्ते अर्थः यत् स्त्रीत्वम् तत्र द्योत्ये तस्य स्त्रीत्वस्य द्योतनाय तावादयः प्रत्ययाः भवन्ति। अत्र अवगन्तव्यं यत् स्त्रीत्वम् अर्थात् लिंगं प्रातिपदिकार्थ एव, अर्थात् शब्दस्य वाच्यमेव, न प्रत्ययस्य। प्रत्ययस्य वाच्यं स्त्रीत्वं नास्ति, लिंगं नास्ति। लिंगस्य प्रतीतिरपि लिंगस्य उपलब्धिरपि अर्थोपलब्धिरपि प्रातिपदिकादेव भवति। यत्र च स्पष्टरूपेण प्रतीतिः तस्य लिंगस्य न भवति तत्र तद्योतनाय यत् अयं शब्दः अथवा एतत् प्रातिपदिकम् इत्यर्थस्य कृते प्रयुक्तम् इति ज्ञापयितुं, स्पष्टतरं ज्ञापयितुं तावादयः प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थात् हिन्द्याम् इस सूत्र की वृत्ति है अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। अर्थात अजादी अज आदि कुछ शब्द हैं, अज, अश्व, चटक, एडक इत्यादि। उन अज आदि तथा अकारांत जो प्रातिपदिक, ऐसे प्रातिपदिकों का वाच्य मन अर्थ, उस अर्थ को द्योतित करवाने के लिए टाप होता है, टाप प्रत्यय होता है, स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय होता है। अर्थात यहां ये बात ध्यान देने की है कि लिंग भी प्रातिपदिक का ही अर्थ होता है, प्रातिपदिक का ही वाच्य होता है। अज शब्द या अज प्रातिपदिक के द्वारा 5 चीजों का ज्ञान होगा, या हर प्रातिपदिक से 5 वस्तुओं का ज्ञान होता है। जाति, लिंग, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक। इसलिए 5 प्रातिपदिकार्थ हैं। प्रातिपदिक के अर्थ 5 माने गए, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक।
किसी भी प्रातिपदिक का यदि आप उच्चारण करते हैं तो वहां किसी जाति का बोध होता है, या वो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, वहां लिंग का बोध भी होगा, वहां संख्या का बोध भी होगा, और वो कोई न कोई कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, ये भी ज्ञान होगा। तो इसलिए पंचक को प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। एकम द्विकम त्रिकम चाथ चतुष्कम पंचकम तथा नामार्थ इति सर्वेमी पक्षा शास्त्रे निरूपिता, ये आया है। तो ये लिंग भी वास्तव में शब्द का ही वाच्य है, प्रातिपदिक का ही वाच्य है, लेकिन लिंगाधिक्य की स्थिति में, अर्थात यूं कहिए अज आदि शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग के लिए भी प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये जातिवाचक शब्द है। जाति में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। तो वक्ता पुरुष के लिए प्रयुक्त कर रहा है, पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त कर रहा है, या स्त्रीलिंग के प्रयुक्त कर रहा है। कौन से अर्थ के लिए प्रयुक्त कर रहा है? पुल्लिंग अर्थ के लिए अज शब्द का प्रयोग कर रहा है कि स्त्री अर्थ के लिए अज शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये बात स्पष्टतर बताने के लिए, अर्थात जो पुंसत्व या स्त्रीत्व मूल शब्द का ही वाच्य है, उसको द्योतित करवाने के लिए कि यहां पर ये स्त्रीत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, स्त्री व्यक्ति के लिए ये प्रयुक्त हुआ है, ऐसा बताने के लिए टाप आदि चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ये संकेत हैं, चिन्ह हैं। तो टाप आदि प्रत्यय ये किए जाते हैं, ऐसा ये कहा। ये वाच्य शब्द का ही है, इसलिए लिखा अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये, उसको द्योतित कराने के लिए, अर्थात टाप आदि स्त्रीत्व के द्योतक हुए, वाचक नहीं है। द्योतक हुए इसका मतलब ये हुआ कि ये स्त्रीत्व टाप का अर्थ नहीं है। द्योतित पाश वाले किसी पद के अर्थ को करवाया जाता है। जो द्योतक होता है वो अपने अर्थ को नहीं बताता है, बल्कि पास में विद्यमान किसी के अर्थ को द्योतित कराता है, प्रकाशित कराता है, इसलिए उसको द्योतक कहते हैं। तो ये टाप आदि द्योतक हैं, अर्थ के, स्त्रीत्व के द्योतक हैं। वास्तव में वाचक तो शब्द ही है, प्रातिपदिक ही है, ये बात का। यहां तो अजाद्यतस्ताप इति सूत्रे अजादि अतश्च अजय आदिर ये शामते अजादय है। अजय है आदिर ये शाम शब्दानाम या शब्द समूहस्य आदि अज शब्द है, ते अजादय है, अर्थात ये शाम शब्दानाम समूहांतर्गतानाम शब्दानाम अज है आदिर ये शाम ते शब्दा अजादय है। ते च अच्छ इति समाहार द्वंद्वात् षष्ठी। ते अजादि अजादय है और ते च अच्छ अजाद्यत तस्य षष्ठ्याम रूपम अजाद्यत है। अजादय है अच्छ इति समाहार द्वंद्व समासे अजाद्यत इति जातम एक वचनम भवति समाहार है, अतः षष्ठ्येक वचने अजाद्यतः इति रूपम जायते। तो अजाद्यतः इत्यत्र न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रात् प्रातिपदिकात् इति अनुवर्तते। प्रातिपदिकात् ये वहां आ जाता है, अजादि उसका विशेषण बन जाता है। तो अजाद्यदंत प्रातिपदिक का जो वाच्य स्त्रीत्व उसको द्योतित कराने के लिए टाप आदि होते हैं, ये अर्थ हो जाता है। तो यहां न्या प्रातिपदिकात सूत्र से प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति होती है, ये ध्यान रखना। और वो प्रातिपदिकात
यहां षष्ठ्यंत के रूप में वी परिणत हो जाता है। इस बात को आगे बताया जाएगा। फिर वहां तो अत लिखा। अत क्या है? अत से आप अकारांत का ग्रहण करते हैं। ये कैसे हुआ? तो एक सूत्र है, येन विधिस् तदन्तस्य, विशेषण से विहित विधि, विशेषण के द्वारा की जाने वाली विधि तदंत को होती है। तो अत ये वर्णात्मक विशेषण हुआ, तदंत विधि हो जाएगी, इसलिए अत का अर्थ अदंत हो जाएगा। इसलिए लिखा अजादीनाम अकारांतस्य च प्रातिपदिकस्य वाच्यम यत् स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्यात्। ये अर्थ हुआ। तो यहां अतः ऐसा वर्ण ग्रहण होने के कारण से तदंत विधि हो जाती है। वर्ण ग्रहणे तदंता ग्राह्याः, वर्ण के ग्रहण से तदंत का ग्रहण हो जाता है। इसीलिए लिखा अकारांतस्य च इति, अर्थात अजादीनाम अकारांतस्य च इति लघु शब्देन्दु शेखरे मूले उत्तम। अतः इति वर्ण ग्रहणात् तदंत विधि अतः आह अकारांतस्य च इति वाच्यम यत् स्त्रीत्वम इति अजादीनाम अकारांतस्य वाच्यम यत् स्त्रीत्वम, वाच्यम यत् स्त्रीत्वम इति सिद्धांत कौमुद्याम यत् मूले उक्तम तस्य विश्लेषणम लघु शब्देन्दु शेखरे भट्टोजी दीक्षित है करोति। वाच्यम यत् स्त्रीत्वम इति अस्य व्याख्यानम विश्लेषणम केन रूपेण क्रियते? यत् तद् वाच्यार्थगतम यत् तद् वाच्यम स्त्रीत्वम इत्यर्थ है। यहां बात ध्यान देने की है। तद् वाच्यार्थगतम यत् तद् वाच्यम, उस शब्द के वाच्यार्थ में रहने वाला जो, उस शब्द के वाच्यार्थ में रहने वाला जो वाच्य स्त्रीत्व है, ऐसे स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए टाप होता है। मतलब क्या? तो इसको स्पष्ट करने के लिए यहां ये समझिए, जैसे अश्व शब्द आया, इसमें अश्वादि शब्द है, तो अश्व शब्द का वाच्य स्त्रीत्व को बताने के लिए, द्योतित करवाने के लिए टाप प्रत्यय होता है। वास्तव में यदि ये कर दिया जाए कि अश्वादि का वाच्य स्त्रीत्व, अश्वादि का वाच्य स्त्रीत्व, इतना ही यदि कर दिया जाए, उसको द्योतित कराने के लिए टाप होता है। यदि ये अर्थ किया जाए तो अश्व शब्द का वाच्य जो अर्थ है, लोक में जिस पशु विशेष को हम देखते हैं वो वाच्य हुआ, और उस वाच्य गत जो स्त्रीत्व है, ये अर्थ किया जाए तो तुर्गी जो है, तुर्ग शब्द का अर्थ जो है, उसका वाच्य भी वही है लोक में। अश्व शब्द का जो वाच्य है घोड़ी पशु विशेष, अश्व शब्द का वाच्य पशु विशेष, वही तो तुर्ग शब्द का वाच्य है। तो अश्व शब्द का वाच्य जो स्त्रीत्व है, ये अर्थ कर दें तो तुर्ग शब्द का वाच्य भी वही अश्व है, तो उसके उस तुर्ग शब्द से भी आपको टाप प्राप्त होने लगेगा, तुर्गी रूप नहीं बनेगा। उस समस्या से बचने के लिए यहां कह रहे हैं तद वाच्यार्थगतम यद वाच्यम, जिस शब्द से आप उस वाच्यार्थ का उल्लेख करते हो, अर्थात जिस स्पेलिंग, जिस वर्तनी से युक्त शब्द के द्वारा उस वाच्यार्थ का उल्लेख करते हो, उस वाच्यार्थगत जो स्त्रीत्व है, अर्थात शब्द सामानाधिकरण्य वहां रहना चाहिए। अर्थात जिस विशेषण से विशिष्ट शब्द के द्वारा आप वाच्य का उल्लेख करते हैं, अर्थ की उपस्थिति करवाते हैं, तो शब्द उसमें विशेषण बन गया, शब्द प्रकारक अर्थ विशेष्य बोध हुआ।
तो जिस प्रकार के जिस विशेषण से युक्त शब्द का प्रयोग करके जो आप अर्थ उपस्थापित करते हैं उस अर्थ में विद्यमान वाच्य होना चाहिए। तो चूंकि आप अश्व इस प्रकार के विशेषण युक्त अर्थात इस प्रकार की वर्तनी से युक्त शब्द के द्वारा अर्थ की उपस्थिति अश्व की कराते हैं, उस पशु विशेष की उपस्थिति करवाते हैं, उस पशु में पाया जाने वाला जो स्त्रीत्व है उसके वाचक शब्द से टाप होगा। या सामानाधिकरण्य की स्थिति बनाए, शब्द सामानाधिकरण्य। अश्व शब्द के द्वारा जिस वाच्य का उपस्थापन आपने करवाया उस वाच्य में वो स्त्रीत्व रहना चाहिए, तो अश्वा ये टाप हो जाएगा, तुर्गी में नहीं होगा। क्योंकि तुर्गी रूप जो अर्थ या उसकी उपस्थिति जिस शब्द से करवाई, जिस विशेषण से विशिष्ट शब्द के द्वारा करवाई गई, वो शब्द अश्व नहीं है, वो तुर्ग है। तुर्ग शब्द के द्वारा जिस अर्थ का उपस्थापन आपने करवाया, तुर्ग शब्द के द्वारा जिस अर्थ का उपस्थापन करवाया उस अर्थगत स्त्रीत्व वहां पर है, उसको तुर्गी के द्वारा आप कहते हैं। उस स्त्रीत्व को बताने के लिए टाप नहीं होगा, क्यों टाप के लिए अश्वादी शब्द लिखे, उसमें तुर्ग नहीं है। तो इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए लिखा तद वाच्यार्थगतम यत् तद वाच्यम स्त्रीत्वम। उस वाच्यार्थ अर्थात जिस प्रकार के शब्द के द्वारा या जिस विशेषण विशिष्ट शब्द के द्वारा जिस वाच्यार्थ को उपस्थित करवाया उस वाच्यार्थ में रहने वाला जो स्त्रीत्व है उस स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए टाप होता है। इसलिए अश्व शब्द के द्वारा उपस्थापित अर्थ जो अर्थ है उस अर्थ में विद्यमान स्त्रीत्व को द्योतित कराने के लिए टाप करेंगे। तुर्ग शब्द अश्व शब्द से जो अर्थ उपस्थित हुआ उसका वाचक यद्यपि तुर्ग भी है, तुर्ग से नहीं कराएंगे। क्यों कि यहां का ये अर्थ जो है वो तुर्ग शब्द के द्वारा कहा गया है, अश्व शब्द के द्वारा नहीं कहा गया। अश्व शब्द के द्वारा कहा जाएगा वहां अश्व बनेगा, तुर्ग शब्द के द्वारा वो अर्थ यदि कहा जाएगा उस अर्थ में विद्यमान यदि वो स्त्रीत्व है उसके लिए तुर्गी का प्रयोग होगा। इसलिए इसको कहा तद वाच्यार्थगतम यत् तद वाच्यम स्त्रीत्वम इत्यर्थ है। तो कहा एवं व्याख्यानस्य फलम किम, का एवं व्याख्याने फलम अग्रे स्फुटम भविष्यति। तत्र द्योत्ये तादृशे स्त्रीत्वे द्योत्ये अर्थात तद वाच्यार्थगतम यद वाच्यम स्त्रीत्वम तस्मिन् स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप स्यात् इत्ययम् अर्थः फलितः। द्योत्ये इति किमर्थम उक्तम, अर्थात इस अर्थ को आप द्योत्यार्थ क्यों मानते हैं, इसको वाच्यार्थ ही रख लें तो क्या दिक्कत है। तब कहा प्रत्यार्थत्वे ही तस्य विशेष्यतापत्ति ही, यदि उस अर्थ को अर्थात ताबादी के द्वारा जिसका द्योतन हो रहा है उस स्त्रीत्व अर्थ को यदि प्रत्यय का अर्थात ताप का अर्थ मान लिया जाए तो वो विशेष्य बनने लगेगा। क्योंकि प्रकृति प्रत्यय सार्थम ब्रूतस्तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम, प्रकृति और प्रत्यय अर्थ साथ को मिलकर के कहते हैं, अर्थ को साथ मिलकर कहते हैं, लेकिन प्रत्यार्थ की प्रधानता होती है। यदि ये स्त्रीत्व टाब आदि का वाच्य मान लिया जाए तो ये प्रत्यार्थ होगा, टाब आदि उसके वाच्य हो जाएंगे और ये अर्थवाच्य होगा, और वाच्यार्थ होगा तो ये प्रत्यार्थ प्रधान होने लगेगा, प्रत्यार्थ विशेष्य बनने लगेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रत्यार्थत्वे ही तस्य विशेष्यतापत्ति ही, उसकी विशेष्यता की आपत्ति आने लगेगी। तो कहा
फिर द्योत्यार्थ में क्या दिक्कत, द्योत्यार्थ क्यों नहीं प्रधान होगा? तो कहा द्योत्यार्थस्य द्योत्यस्य तु विशेषणत्वम् एव इति स्पष्ट करे। जो द्योत्यार्थ होता है वो तो विशेषण ही बनता है। द्योत्यार्थ विशेषण बनता है, अर्थात प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ द्योतित होता है वो विशेषण होगा, और प्रत्यय के द्वारा जो वाच्य होगा, प्रत्यय का जो अपना अर्थ होगा वो विशेष्य बनने लगेगा। तो प्रत्यार्थ को विशेष्य बना दोगे, प्रत्यार्थ को यदि आप वाच्य बना लेते हो, या ये जो स्त्रीत्व है उसको यदि प्रत्यार्थ मानते हो, तो वाच्यार्थ होने के कारण से वो विशेष्य बनने लगेगा, और विशेष्य बनने लगेगा तो प्रधान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अजा शब्द के द्वारा या अश्वा शब्द के द्वारा अश्वत्व या अश्व व्यक्तिनिष्ठ स्त्री ये अर्थ होने लगेगा, जबकि अर्थ होता है स्त्रीत्व विशिष्ट अज, स्त्रीत्व विशिष्ट अश्व शब्दार्थ, ये अर्थ होता है। तो यही कहा कि इसको प्रत्यार्थ मानने पर विशेष्यता की आपत्ति हो जाएगी, और द्योत्य तो विशेषण ही होता है। इसका परिणाम ये हुआ। तो कहा ये प्रत्यार्थ नहीं है, अर्थात प्रकृति का अर्थ है, प्रत्यय के द्वारा द्योतित होता है, तो ये प्रकृत्यर्थ है, अर्थात प्रातिपदिकार्थ है। इसमें कोई प्रमाण है क्या? कैसे मान लें कि ये टाप का अर्थ नहीं है बल्कि प्रकृति का ही अर्थ है, अर्थात प्रातिपदिक का ही अर्थ है? तो कहा हाँ प्रमाण है। वागादि शब्द जो हैं, उन वागादि शब्दों में टाप के बिना भी स्त्रीत्व का भान होता है। तो यही कह रहे हैं वागादिषु बिना टापादिकम तस्य बोधाच्य, बिना टाप आदि के भी वाक इत्यादि, वाक उपान है समित इत्यादि शब्दों में स्त्रीत्व का बोध होता है, टाप तो नहीं है। यदि वो टाप का वाच्य होता स्त्रीत्व, यदि टाप का वाच्य होता तो यहां तो टाप है ही नहीं, तो स्त्रीत्व का बोध कैसे होगा? स्त्रीत्व का बोध हो रहा है बिना टाप के भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रातिपदिक का वाच्य है, प्रत्यय के द्वारा द्योत्य है, प्रत्यार्थ की द्योतकता है, प्रत्यय द्योतक है। अतएव व्यावक्रोश इत्यादि कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियाम इति नचि नच स्त्रियाम ऐच ङीप सिद्धि ही, ये एक सूत्र है। व्यावक कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियाम, ये स्त्रीलिंग भाव में भाववाची प्रत्यय बनाने के लिए, इसको अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो समय पूरा हो रहा है। हरिओम।